डियर स्टूडेंट्स, हमें भी रात में ही सोचना मिल गई थी कि एसआई 2213 वाले एग्ज़ाम का एक नया डेट, टेंटेटिव संभावित डेट आ गया है। हालांकि ये आयोग की तरफ से नहीं आया है, लेकिन किसी समाचार पत्र में या किसी रेस्पॉन्सिबल सोर्स से अगर हमें पता चलता है कि इस तरह के मामले हैं तो वे अधिकतर सही होते हैं। अब 5 दिसंबर का एक नया डेट सामने दिख रहा है जो सही लग रहा है, क्योंकि बीच में पंचायत चुनाव का एक बड़ा मामला आ गया है, जहां पर जितना प्रशासनिक अमला है वो जुट जाएगा ये चुनाव कराने में। चूँकि ब्लॉक लेवल पर जाना है, सारी तैयारियां करना है, इतना बड़ा आयोजन अच्छे से संपन्न करना है। लेकिन इस आयोजन के बीच जो सरकारी आयोजन होगा, छात्रों के आयोजन की कोई नहीं सुनता। हमें जब रात में पता चला, ये लगभग 11:30 बजे के बीच, हमें भी लगा कि इस पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन हम तो अवाक रह गए जब हम सभी छात्र मिलकर तैयारी कर रहे थे। आपके साथ हम टीचर्स भी, गाइड भी तैयारी करते हैं दिन रात। कभी कभी तो आपसे अधिक मेहनत करते हैं, चूँकि 2-2, 3-3 शिफ्ट में कभी कभी काम करना होता है। तब ऐसे में लगता है कि छात्र के साथ ये जो जुड़ाव है, लगाव है, ये एक बड़ी सफलता के साथ अपने अंतिम परिणाम को पहुँचे। लेकिन इस तरह के झटके देने वाले जब सूचनाएं आती हैं तो लगता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि पिछले 4-6 महीना से सारे स्टूडेंट्स और हम सभी गाइड टीचर भी दिन रात एक कर रहे थे, और अब तो ऐसा लग रहा था कि परीक्षा होगी। क्योंकि हमने YouTube पे भी लगभग 3 महीने पहले सारे कोर्स को समाप्त किया। उसके बाद पेड कोर्स में भी अब नया कोर्स हम नहीं चला रहे थे। अब तो प्रैक्टिस सेट्स हो रहा था और लग रहा था कि अब रिवीजन वर्क चलना चाहिए, और अब परीक्षा हो जाएगी 10, 8, 20 दिनों में, और फिर छात्र अपनी जितनी भी कड़ी मेहनत उन्होंने किया है उसका रिजल्ट देखेंगे। लेकिन इस बीच ये नई घोषणा आने के बाद हम सभी स्तब्ध हैं। लग रहा है कि इस पर हमें खुश होना चाहिए या माता मनाना चाहिए, क्योंकि जो छात्र तैयारी कर रहे थे उन्हें तो एग्ज़ाम में अपियर होना था। इस बीच एक लंबा स्पैन मिल गया कि अब आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, आपने हमें पढ़ाया, मेहनत कराया, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे। अब फिर से क्या स्थिति होगी? फिर से बहुत सारे छात्र अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे, छात्राएं अपने हाउस होल्ड वर्क्स में लग जाएंगे या शिथिल पड़ जाएंगे, या पार्ट टाइम जॉब करने वाले बॉस के अपनी आज्ञा को अब उसी तत्परता से मानने लगेंगे। जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी थी, पार्ट टाइम फिर से पकड़ेंगे, सब कुछ फिर से सामान होने लगेगा। हालांकि इस बीच बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच इस नए डेट ने, इस नई सूचना ने हमें खुश नहीं किया है, बल्कि हमें चिंतित किया है। पूरे 4 महीने मिल गए, चलिए लंबा स्पैन मिल गया तैयारी फिर से आगे बढ़ाने का, फिर से रिवीजन करने का, फिर से वही सब पढ़ने का। अगर सोचें तो ये आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे छात्र महीनों से तैयारी कर रहे हैं। अब वे परीक्षा देना चाह रहे थे, लेकिन आयोग ने, सरकार ने आपकी चिंता कभी नहीं की है, आगे भी वो नहीं करेगा। वो आपके धैर्य का, आपके परिश्रम का ऐसे ही ओरिजिनल परीक्षा से पहले परीक्षाएं लेता रहेगा। क्योंकि हमारी परीक्षा तो होती है 1 दिन 2 घंटे के लिए, लेकिन इस बीच जो इतनी सारी परीक्षाएं होती हैं जो सरकार हमसे लगातार लेती रहती है और ये जानना चाहती है कि तुम कितने धैर्यवान हो, इस पर कभी कभी गुस्सा भी आता है और कभी कभी अफसोस भी आता है। इतना लंबा समय बीता, लगभग 6 महीने से हम भी आपके साथ लगातार जुड़े रहें, और कई बार छात्रों के साथ बहुत गहरा लगाव हो जाता है कि बहुत सारे छात्र जब बोलते हैं कि सर हमने पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया, हमने समाज, गांव, घर के उलाहने सुन सुनकर इस तैयारी को आगे बढ़ाया, क्या परीक्षाएं देकर, अपना रिजल्ट देकर लोगों को चुप करेंगे? लेकिन बदले में क्या मिलता है? बदले में मिलता है इंतज़ार, बस इंतज़ार, लंबा इंतज़ार। फिर से एक लंबा इंतज़ार मिल गया आप सबों को। लेकिन यहाँ पर हम ज़रूर आप सभी को आगाह करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की परीक्षाएँ आप पहले भी देते रहे हैं। धैर्य की परीक्षा, पेशेंस की परीक्षा, जो अंततः आपके सफलतम रिजल्ट्स में परिवर्तित होती है। क्योंकि लंबा इंतज़ार कभी कभी बड़ी सफलताएं भी दिलाता है। अब फिर से अगर कुछ महीनों के लिए ये टाइम बढ़ गया है तो हमें इसे रिवॉर्ड के रूप में भी देखना चाहिए। ठीक है, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी निराशा आती है, लेकिन हमें इसे दूसरे रूप में भी सोचना होगा कि अगर महीने मिल गए हैं तो अब इस तैयारी को इतना मजबूत किया जाए कि रिजल्ट सुनिश्चित हो, आपका टॉप पे ना हो। 80 अब नहीं लाना है, अब 90-95 लाना है। 100 क्वेश्चंस में अब 90-95 स्कोर करना है। इसके लिए अब प्रण आपको लेना चाहिए, और विशेषकर वैसे लोग जो बहुत जल्दी डेविएट होते हैं, एबरेशन आता है उनकी तैयारी में। लगे कुछ दिन जमकर तैयारी किया कि कल एग्ज़ाम हो जाएगा, लगे जमकर तैयारी किया कि डेट आने वाला है,
और उसके बाद जब ऐसी सूचनाएं मिलती हैं एकदम से बैठ जाते हैं, छोड़िए देखा जाएगा, पता नहीं दिसंबर में भी परीक्षा होगी कि नहीं। तो हम वैसे लोगों को ज़रूर आगाह करना चाहेंगे, परीक्षा तो होगी, कभी भी होगी, लेकिन जब भी होगी आपकी परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा लेगा आयोग कि आपने कितना धैर्य रखा, कितना रिवीजन किया, कितना स्ट्रॉन्ग किया अपनी तैयारी को, कितनी अच्छी तैयारी की कि हम आपका रिजल्ट दें। इसलिए सभी छात्र छात्राएं सुन लें, समझ लें। वैसे लोग भी जो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारी छात्राओं ने विद्रोह किया है कि नहीं हम तैयारी करेंगे, हम एग्ज़ाम निकालेंगे, उन्हें फिर से अपने उसी जुनून जज्बे के साथ लगना चाहिए, लगे रहना चाहिए, क्योंकि अंततः परीक्षा होगी। और जब भी परीक्षा होगी आपके इसी धैर्य की परीक्षा होगी। जब ज्ञान तो अपनी जगह पर रहेगा ही, आपका ये धैर्य काम आएगा, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा, बार बार रिवाइज किया, और तब आपका रिजल्ट कंफर्म है। टेक केयर।